मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। बीते 2 सालों में कोविड के बाद महिलाओं में हो रहे अनेक बीमारियों का पैटर्न बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक महिला अपने घर परिवार के लिए विभिन्न भूमिका निभाती है। इसी कारण से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। सारे परिवार के लिए काम करना अक्सर अपनी भावना और अपनी शारीरिक गिरावट पर ध्यान नहीं देती है। इन्हें अपने परिवार की चिंता ज्यादा होती है और ये अपने स्वास्थ्य के देखभाल के लिए समय भी नहीं निकाल पाती। ऐसे ही सभी महिलाओं के लिए नवरात्रि पर सरकार के लिए गए एक निर्णय पर देश के कई राज्यों में माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित ऐसा एक अभियान शुरू किया गया है। मुंबई की बात करें तो बीएमसी घर घर जाकर महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वजन और दूसरी बीमारियों का स्क्रीनिंग कर रही है, जिससे महिलाओं का समय रहते उपचार हो सके। अभी जो माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित ये जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें 18 साल के ऊपर के सभी लड़कियों का, उसके अलावा जो महिला है और गर्भवती महिला है उन सब का जांच कर रहे हैं हम लोग। इस जांच में हम लोग उनका वज़न देख रहे हैं, उनका हाइट देख रहे हैं, उसके तरह उसका BMI यानी वो ओवरवेट में आ रहे हैं, नॉर्मल वेट में आ रहे हैं या ओबीज आ रहे हैं, उसका हम लोग पता कर रहे हैं। उसके अलावा उनका हीमोग्लोबिन का भी चेकअप किया जा रहा है। अगर किसी का रक्तक्षय है, कुछ हीमोग्लोबिन कमी है तो उसका पता चल रहा है। उसके अलावा उनका डायबिटीज़ का, शुगर का चेकिंग चालू है, ब्लड प्रेशर का चेकिंग चालू है। उसी तरह इस अभियान के द्वारा और डेंटल चेकअप का भी प्लान था और बाकी कैंसर के बारे में भी उनका चेकअप करके ये प्रिवेंटिव और थेरापेटिक ये दोनों तरीके से एरिया में जो छुपे हुए बीमारियां हैं उनको ढूंढ के उनका इलाज करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। इस वक्त हम माहिम कोलीवाड़ा में मौजूद है, जो समुद्र किनारे से बिल्कुल सटा हुआ है। बीएमसी के आला अधिकारी घर घर जाकर महिलाओं के स्वास्थ्य चेक कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से कि माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित ये अभियान इन्हें कैसा लगा। फायदेमंद है, मतलब ठीक है। उससे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर चेक किया उन्होंने। ज़्यादा होएगा तो दवाई कौन सी लेनी चाहिए वो बताया। चलना चाहिए, गुर्गे का दर्द होता है उसके लिए चलना चाहिए, डायबिटीज़ के लिए भी चलना चाहिए तो शुगर कंट्रोल में आती है, ये सब उन्होंने बताया। दवाई अपनी रेगुलर लेना चाहिए वो भी बताया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें से हमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है, हमारे बारे में पूछी जाती है, दवाइयाँ दी जाती है, उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी दी जाती है। तो इसलिए हमें ताकि आगे क्या करना चाहिए हमें यह सुरक्षितता महसूस होती है और अच्छा लगता है। हम उससे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और उन्होंने अच्छी तरह हमें दवाइयाँ वगैरह उसके ऊपर दी जाती है। हम सारी बारे में ब्लड प्रेशर टेस्टिंग की जाती है, ब्लड चेकअप किया जाए, हीमोग्लोबिन चेक करवाया उन्होंने और बीपी चेक करवाया, उसके बारे में पूरी जानकारी वो देते हैं हमें। और क्या ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में पूरी तरह से हमें जानकारी दी जाती है। एक्चुअली ये अभियान अपना 26 सितंबर को चालू हुआ था। 26 सितंबर से लेकर 5 तारीख है यानी नवरात्रि के पीरियड में हम लोग ने इसको ज़्यादा एग्रेसिवली काम किया है। वो टाइम पे हम लोग ने एरिया में कैंप भी लगाए थे, आउटरीच कैंप लगाए थे। वहाँ पे मैक्सिमम महिलाओं को मोटिवेट किया था कि वहाँ पे वो आए और उनका चेकअप वगैरह डॉक्टर के द्वारा किया जाए। उसके अलावा जब भी पॉसिबल है अभी हम लोग आगे कैंप भी लगा रहे हैं। उसके अलावा घर घर तक जाके भी उनका चेकअप वगैरह कर रहे हैं। उनका चेकअप भी हो रहा है, उनका अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसमें तो उनको रिफ़र भी किया जा रहा है। उसके अलावा उनका काउंसलिंग भी किया जा रहा है। मुझे थायराइड है, थायराइड के ऊपर मेरी दवाइयाँ चालू है। हीमोग्लोबिन कम है मेरा, हीमोग्लोबिन के ऊपर भी मेरी दवाई चालू है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे, अभी मेरा 8वां महीना चालू है, अगले महीने मुझे क्या क्या प्रिपरेशन करना है हॉस्पिटल जाने के लिए उसके बारे में उन्होंने मेरे को अच्छी तरह जानकारी दी है। एम्बुलेंस के बारे में बताया, हॉस्पिटल्स के बारे में बताया, मुझे मेरे साथ क्या क्या लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हुई। और ऐसे भी महिला है कि उनको बिल्कुल भी लक्षण नहीं था या उन्होंने इसके पहले चेकअप कराया ही नहीं था और हम लोग ने जब उनका चेकअप कराया तो उसमें काफ़ी जन पॉजिटिव आए। तो उसका हम लोग ने दोबारा फॉलोअप करके चेकअप करके उनका ब्लड प्रेशर का भी पता करा के लिया है, उनका डायबिटीज़ का भी पता चला के लिया है और हीमोग्लोबिन भी जो काफ़ी लोगों महिलाओं में कम दिखाया गया था तो उनका भी इलाज चालू कर दिया है। तो इस मुहिम द्वारा जो छुपे हुए मरीज़ थे और जिनको बिल्कुल भी इस के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं था उनका भी हम लोग ने डायग्नोसिस करके उनको दवाई के बारे में भी बताया है और वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसके बारे में भी बताया है उनको। अभी मेरे पैर दुख रहे हैं, थोड़ा सा सर में बीपी के वजह से दर्द होता है, बीपी बढ़ गए तो दर्द होता है मेरे को, तभी मेरे को लगता है कि मेरा बीपी
बढ़ गया कर। लेकिन ये बाहरी चीज़ों का खान पान ज़्यादा हो रहा है, एक्सरसाइज कम हो रहा है, चलना फिरना कम हो रहा है, उसकी वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, पैरालिसिस की बीमारी, कैंसर की बीमारी ये ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रही है। अभी जो रिसेंट डेटा आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट 25% पुरुष हो या महिला हो उनमें ब्लड प्रेशर का बीमारी है और 18 से 20% में डायबिटीज़ की बीमारी है। मतलब हर एक 4 में से एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर और इसमें ऑलमोस्ट 6 के आसपास के एक व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी दिखे जा सकती है। ये बहुत अच्छा अभियान है और ये आगे भी चलना चाहिए। इस तरीके से हम लोग को जो छुपे हुए मरीज़ है वो ढूंढने में मदद हो रही है। उसके अलावा जो अवेयरनेस का जन जागृति का कार्यक्रम है वो कैंप के द्वारा भी अच्छे से हो रहा है, घर घर जाके भी अच्छे से हो रहा है। जो आने वाली समय में ये बीमारी बहुत ज़्यादा भयानक रूप धारण कर सकती है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर। तो ये हम लोग को अच्छा मौका मिला है कि उस बीमारी के बारे में जन जागृति भी कराए, जल्दी से जल्दी हो सके ये बीमारी को पकड़ में भी लाए और जितना जल्दी इलाज कराओगे उतने ज़्यादा आगे जाके जो ऑर्गन डैमेज है या जो कॉम्प्लिकेशंस है वो दिखने का खतरा कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अभियान है। यूँ तो सरकार बहुत से संकल्प लेती है, किसी न किसी वजह से उसे अधूरा छोड़ देती है। माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित, ये संकल्प तारीफ के लायक है। अगर महिलाओं की समस्या को पहले से ही दूर कर दिया जाएगा तो स्वस्थ घर परिवार से देश भी कई बीमारियों से सुरक्षित नजर आएगा। माता सुरक्षित तो घर सुरक्षित, इस अभियान से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ एनएसओ इंडिया।